हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो फोर्थ पार्ट आज है उस पर चलिए आज हम लोग उस फोर्थ पार्ट पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले जो भी मैंने डिस्कशन किया हो उसको एक बार कम से कम आप रिमाइंड किया कीजिए, कॉपी में नोटेड है उस बात को एक बार रिकॉल कीजिए। तो यहाँ पे लेक्चर लंबा नहीं होगा और आपको बहुत ही इजी वे में समझाने में मुझे बनेगा, समय कम रहेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, मैटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन इन द फॉलोइंग वे irrespective ऑफ देयर स्टेट इन विच दे एग्जिस्ट। देखिए, मैटर जो है जिस फॉर्म में है, जैसे सॉलिड फॉर्म में हो या जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में उसको क्लासिफाई करने के भी तरीका और भी सारे हैं। जैसे मैटर अगर सॉलिड में हो, गैस में हो, चाहे कोई फॉर्म में हो तो या लिक्विड में हो, तो सभी में हम लोग देख सकते हैं। अगला है, अभी देखिए एक एस्टिमेटिक डायग्राम है जो कि पिछले जो सेशन में देखे थे क्लास में, इंटर कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस या इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो देखे थे उसको एक बार देखिए। जैसे हम लोग गैस मॉलिक्यूल जो देखिए, इसका मॉलिक्यूल कितना अलग अलग है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। अब लिक्विड का देखिए जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू गैस, एंड सॉलिड का सबसे ज़्यादा डेंसली अरेंज्ड है कि नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम देखिए तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है। सो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में काफ़ी डेंसली अरेंज होते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ऑल्सो मोर या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देन इन थ्री स्टेट। देखिए अब प्रोसेस है, देखिए जैसे कि इसको गैस को कंडेंस कीजिएगा लिक्विड आएगा, लिक्विड को वेपोराइजेशन कीजिएगा गैस मिलेगा। इन द सेम सेंस मेल्टिंग कीजिएगा सॉलिड को तो लिक्विड मिलेगा, फ्रीजिंग कीजिएगा तो सॉलिड मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, हम लोग करते तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट करते थे, तो फिर गैस से सॉलिड में कंडेंसेशन के प्रोसेस से हम लोग सॉलिड में ला सकते थे। उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन एक तरीका से बोलते थे, सॉरी कंडेंसेशन बोलते थे। सॉलिडिफिकेशन वो अलग हो गया जो स्पेशली लिक्विड और सॉलिड के लिए था, ठीक है। जो लिक्विड से सॉलिड बन जाए उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते थे, ठीक है। तो सब्लिमेशन और कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, इस पॉइंट को पिछले सेशन में हम लोग देखे थे। और डायग्राम के फॉर्म में भी अभी देख लिए कैसे मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, एटम्स अरेंज होते हैं गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। सो एक डायग्राम से बहुत चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी बात कर रहे थे मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन इन द फॉलोइंग वे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑफ द स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट। जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उस फॉर्म में भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे देखिए, इफ if the matter is made of identical molecule, it is called pure molecules। देखिए जब मैटर जो होता है, कोई भी मैटर जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, सो डैट सब्सटेंस इज कॉल्ड, उस मैटर को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। द मैटर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मिक्सचर। अगर मैटर जो है मॉलिक्यूल से बना हो पर आइडेंटिकल नहीं हो, अनआइडेंटिकल हो या डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। Molecules of matter are made up of still tinier particles called atom। देखिए मॉलिक्यूल्स, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जो सबसे छोटे कण से बने होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम होता है, यानी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आगे और चल के मिलेगा, कैसे एटम मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशंस है, ठीक है। तो अब देखिए, एटम्स आर द टाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली। देखिए एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता ही है, बट सबसे बारीक यानी छोटा
तो सबसे छोटा तो होता है बट दे नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, यानी कि वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं O2, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहता है, उसी तरह क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एटम्स का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होता है, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, एक्सेप्शंस, जो कि इस ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि देयर आर फ्यू एटम्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दीज आर एटम्स ऑफ हीलियम। जैसे हीलियम हो गया He, ये He फॉर्म में ही रहता है। और नियोन है नियोन है, यहाँ देखिए नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया। ये जो 5 एटम्स हैं, जो ये एटम्स जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, जिसे नोबल गैस बोलते हैं, ये पांचों के पांचों एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है, अनरिएक्टिव होता है। सो दे कॉल नोबल gases. They remain in the gaseous state in the atmosphere are known as noble gas। ठीक है, तो ये रिएक्टिव नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में ये ऐसे ही फॉर्म में हीलियम, नियोन, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है। सो दे कॉल नोबल गैसेस। अब नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज दैट प्योर सब्सटेंस? चलिए देखते हैं उसको। Pure substance can further be classified into elements and compounds based on the nature of constituent atoms present in their molecule। देखिए प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफिकेशन होता है। कैसे? अगर ये दो एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाइड होता है बेसिस ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं प्रेजेंट है उसमें, उसके बेसिस पे प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। चलिए उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। if the molecules of the pure substance contain identical atoms, then it is called element। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स प्योर सब्सटेंस का, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर हम लोग के पास है, अगर उसके पास जो मॉलिक्यूल है उसके बने हुए आइडेंटिकल एटम होंगे, जो आइडेंटिकल एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू confirm that it is pure substance। if the pure substance then उसके molecules जो होंगे आइडेंटिकल एटम से बने होंगे, तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे 11th में आप जाइएगा तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इस समझ में आने के लिए कि व्हाट इज दैट एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो एलिमेंट इज pure substance whose molecule, element is pure substance whose molecules made up of identical atom। यानी कि प्योर सब्सटेंस जो है उसके जो मॉलिक्यूल है आइडेंटिकल एटम से बने हो तो एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्योर सब्सटेंस in which molecules are made up of 2 or more different types of atoms is called compound। लेकिन उसमें भी अगर प्योर सब्सटेंस है बट देयर मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 2 or more different types of atoms, यानी कि H2SO4 है, H2SO4 है, इसमें बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन 3 टाइप के एटम्स है। ठीक, तो ये H2SO4 एक लिक्विड फॉर्म में है पूरे। अगर H2SO4 एक ये एसिड है, एसिड का लिक्विड है प्रेजेंट है किसी वेसल्स में या किसी भी फनल में, तो उसमें सिर्फ तो H2SO4 ही है बट देयर मॉलिक्यूल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, सो दे कॉल कंपाउंड, बट इन द सेंस ऑफ एलिमेंट दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम। द नेक्स्ट इज स्टेमेटिक डायग्राम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर क्लासिफाइड इन इट्स कंपोजिशन। जैसे देखिए जो हम लोगों ने अभी देखा कैसे क्लासिफाई किया मैटर को, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे कैसे उसके कंपोजिशन था उसके बेसिस पे।
जैसे देखिए मैटर, हम लोग पहले मैटर को देखा, फर्स्ट हम लोग मैटर को देखा, फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंस को देखा, फिर प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड को क्लासिफाइड किया, फिर उसके बाद में देखा कि प्योर सब्सटेंस अलग होता है और मिक्सचर अलग होता है। हम लोग यहाँ तक अभी समझ लिए हैं और इसमें एलिमेंट और कंपाउंड तक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, जैसे इसका डिवीजन है मेटल्स, मेटलॉइड और नॉन मेटल, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर होमोजेनियस मिक्सचर भी है, तो होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में। अब देखिए एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स को अब एक एक करके जो रिप्रेजेंटेशन था उसको अलग अलग करके एक एक करके अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज a substance which is constituted of only one kind of atom and cannot be further divided by any physical or chemical means। देखिए एलिमेंट जो है एक सब्सटेंस के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। एन एलिमेंट इज सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूटेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम के बने हुए एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिर कभी भी कोई फिजिकल या केमिकल मीन्स से डिवाइड नहीं किया गया। अब देखिए प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप था, कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। तो कंपाउंड एलिमेंट में डिवीजन था, लेकिन बट एलिमेंट्स के केस में अब एलिमेंट्स को कैसे डिवीजन किया जाए इसका कोई फिजिकल या केमिकल तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक। अब एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जैसे भी जो है एग्जांपल्स, उसको आप फिर फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक। मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो हम लोग अभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखे, O2, क्लोरीन, Cl2, सोडियम, Na, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। लेकिन सब में एक ही काइंड का है, एक ही टाइप का है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल्स में होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि S8 S4 जैसे होते हैं, एलिमेंट तो सेम ही है, एटम भी उसमें सेम है, बट नंबर अलग अलग हो सकते हैं। वो सब भी हम लोग देख लें कैसे कैसे डिफर करता है, तो उस पर भी देखेंगे। एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स के अंदर में मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम होते हैं एक ही टाइप के होते हैं। अब वो नंबर एटम के डिफरेंट हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 सब हो सकते हैं। अब एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। देखिए नंबर ऑफ एटम्स कहने का मतलब है एटम जितना प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, दैट नंबर इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अब एलिमेंट्स की बात है तो एलिमेंट का एटोमिसिटी हो गया, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कोई भी मॉलिक्यूल में, एलिमेंट के कोई भी मॉलिक्यूल में अगर नंबर हम लोग काउंट करते हैं तो वो एलिमेंट का क्या हो जा रहा है, एटोमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन है, N2 है, तो जैसे ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये काफ़ी संख्या में होंगे, H2 100 होंगे, ठीक है, 100 संख्या में होंगे। अगर ये 100 संख्या में है तो अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है, अब इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर निकालेंगे कि कितना है, तो 2 है, हम लोग जानते हैं H2 फॉर्म में है तो 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 है इसका अगर एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी हम लोग एलिमेंट का निकालते हैं बट काउंटिंग मॉलिक्यूल में करते हैं। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर एलिमेंट का निकालना हो एटोमिसिटी तो हम लोग पता करेंगे पहले किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, फिर उस मॉलिक्यूल के नंबर, उसके अंदर कितने प्रेजेंट है एटम्स, वो काउंट करेंगे, तो उसका किसका एलिमेंट का एटोमिसिटी पता चल जाएगा। अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मेड अप ऑफ 2 एटम्स, हेंस द एटोमिसिटी ऑफ हेंस इट्स एटोमिसिटी इज 2। 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक।
तो इसका एटोमिसिटी 2 हो गया। अंडरस्टैंड? बेस्ड ऑन द एटोमिसिटी एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, उसके बेसिस पे, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी बांट सकते हैं, यानी बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। 1 है, 2 है, 3 है, इसके बेसिस पर हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, तो देखिए मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मोनो मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक, और एटॉमिक मीन्स एटम, यानी कि एटॉमिक यानी एटम का संख्या एलिमेंट में, मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स 1, द एलिमेंट्स, ये कंसेप्ट समझ गया। अगर मोनो है तो 1, एंड द एलिमेंट्स इन विच ईच मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 1 एटम। ठीक है, अगर एलिमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ एक ही एटम के बने हो तो उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। ठीक, जैसे कॉपर, सिल्वर, हीलियम एक्सेट्रा, और भी सारे हो सकते हैं। अब डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब 2, और एटॉमिक में समझ ही रहे हैं एटम किसका, एलिमेंट का। सो इसी से पता चल गया, लेकिन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार। एलिमेंट्स इन विच ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स जिसमें होता है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं डायटोमिक। जैसे H2O2 N2, और सारे हो सकते हैं, Cl2 N2 तो है ही, बहुत सारे हो सकते हैं। अब है पॉली, पॉली माने होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, अनेक। एटॉमिक मीन्स एटम, एलिमेंट के लिए कह रहे हैं तो एलिमेंट का। द एलिमेंट्स इन विच ईच मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 2 एटम्स, अगर 2 से अधिक, यानी कि डायटोमिक तक तो हो गया है, अगर 2 है तो डायटोमिक, यानी 2 से अधिक, 3, 4, 5 जो भी हो, अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीएटॉमिक, यानी कि 3 टाइप्स में हम लोग डिवीजन करके पढ़ते हैं। अब हम लोग को पूछ देगा कि एसिड क्या है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 3 से अधिक है तो पॉलीएटॉमिक है, P4 है, उसी तरह O3 है, ओजोन है। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक का ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर उसके बाद मेटल वाइड। ठीक, चलिए देखते हैं। An element is made up of identical atom, but the nature of atom is different in different element, which invariably result differences in their characteristics. Based on the variation in properties, elements is further classified into metal, non-metal and metal whites. देखिए elements जो है उसको मेटल, मेटल वाइड और नॉन मेटल में कन्वर्ट किया, यानी बदल दिया गया है डिवीजन करके। तो एलिमेंट्स जो होते हैं मेड ऑफ आइडेंटिकल एटम, जो आइडेंटिकल एटम से बने होते हैं, बट इन नेचर एटम इज डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट। देखिए एलिमेंट जो हम लोग अभी देखे हैं जो आइडेंटिकल एटम से बने हैं, बट द नेचर ऑफ नेचर ऑफ एटम्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, सभी एलिमेंट का अलग अलग। जैसे कि देखिए एलिमेंट का कैरेक्टर डिपेंड करता है एटम के ऊपर, उसके एटम कैसे बने होते हैं। सो एटम जो अगर डिफरेंट है तो हर एलिमेंट के कैरेक्टर भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, और उस डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग एलिमेंट के कैरेक्टर आएगा। जैसे कि मेटल्स हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल हो सकते हैं, कुछ मेटल वाइड हो सकते हैं। समझ में आई बात? अब है कंपैरेटिव एनालिसिस। देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे आगे अगले क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स का, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जानेंगे मेटल वाइड का। ठीक, तो ये सारी जो बातें थी मेटल्स, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स, ये सब एलिमेंट्स के अंदर थे। और डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में तो कमेंट्स में आप लिखिएगा। कोई भी डाउट हो, समझ में ना आने वाली बात हो, या किसी प्रकार की अगर
और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हो पूछ सकते हैं। जैसे आप अभी 7th में हो तो कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट्स है, ये सब बातें अगर शेयर करेंगे तो उस सब का वीडियोस अपलोड किया जाएगा, कितना रिक्वायरमेंट्स है। एटलीस्ट 10 स्टूडेंट भी अगर कंटिन्यू अगर बोलें सर हमको चाहिए तो 10 स्टूडेंट के लिए मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा कि हाँ क्या आप लोग के लिए कंटेंट चाहिए और मैं दूंगा उसको। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट एटलीस्ट होना चाहिए तो हमको अच्छा लगेगा आपको समझाने में। ठीक, तो कोई दिक्कत हो तो मैं बता दिया हूँ क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कंटिन्यू विथ एजिवर्स क्लासेस।